Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है, एक अलग से बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं इसके लिए, राइट। और एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च होने वाला है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये है आपके यूथ के लिए, राइट। और क्योंकि यूथ के ऊपर हर सरकार का फोकस हमेशा ही रहेगा, यूपीएससी भी यूथ से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं उसको थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बिकॉज यूथ इज द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री फॉर दैट मैटर। ये जितना आप यूथ के ऊपर काम करते हो उतना ही आपका जो है फ्यूचर ब्राइट होता जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे, राइट। आइए बच्चे देखते हैं मेरा युवा भारत, जिसको कि हम माय भारत के नाम से भी जो है MY कैपिटल के अंदर माय भारत के नाम से भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर, राइट। एंड माय भारत की फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत। अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम होगा लाइक कोई स्टेट लेवल का या SSC टाइप का जो होता है तो उसमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि माय भारत स्टैंड्स फॉर इट इज मेरा युवा भारत, ठीक है जी। क्या होगा कि किस चीज की बात करिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी की सेटअप करने की बात करिए विच विल बेनिफिट द यूथ इन द एज ऑफ 15 to 29 ईयर्स। अगर किसी ने नवाड का पेपर देखा होगा तो उन्होंने इस टाइप के सवाल वो पूछते हैं वहां पे, राइट। तो सबसे पहले तो हमें एज ग्रुप याद रखना है इसके अंदर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो एज ग्रुप है, जो यूथ किसको कहा गया, दैट इज 15 to 29 ईयर्स। बच्चे हर एक्ट में चाइल्ड की डेफिनेशन अलग है ना, और हर एक्ट उसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट की बात करोगे तो उसके अंदर आई थिंक चाइल्ड की जो एज है दैट इज 14 ईयर्स, है ना। 14 ईयर्स एंड बिलो वाले को चाइल्ड माना जाता है। लेकिन अगर हमारा पॉक्सो एक्ट आप देखोगे, राइट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना, उसकी अगर आप बात करोगे पॉक्सो एक्ट अगर आप देखते हो तो उसकी जो एज है चाइल्ड की दैट इज 18 एंड बिलो, राइट बच्चे, 18 से बिलो वाले हैं, राइट। तो 18 से बिलो वाले वहां पे चाइल्ड माने जाते हैं। वैसे ही हमको एक्ट के हिसाब से देखना होता है कि आप किस चीज को कंसीडर कर रहे हो। इन्होंने जो एज ग्रुप डिफाइन किया है यूथ का दैट इज एज सिमिलर एज जो कि आपके यूथ नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर जो एज ग्रुप डिफाइंड है उसको यूथ माना गया है, राइट। आइए बच्चे आगे देखते हैं। अलग से इसी के अंदर आपको जो है अलग से एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो कि एडोलेसेंट्स का होगा। अगेन इसमें एडोलेसेंट्स की एज जो है वो डिफाइन कर रखी है, अलग एक्ट्स में अलग होती है, लेकिन हम उठाएंगे नेशनल यूथ पॉलिसी से, दैट इज 10 to 19 ईयर्स। ये कर क्या रहा है बेसिकली, यूथ के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स अलग अलग जगह पे बिखरे पड़े हैं। कोई मिनिस्ट्री कुछ कर रही है, कोई मिनिस्ट्री कोई साइंटिफिक प्रोग्राम चलाना चाह रही है और बच्चों को एंगेज करना चाह रही है। एक मिनिस्ट्री है वो चाह रही है कि आप लोग लेटस फॉर एग्जांपल से NSS के थ्रू वॉलंटियर वर्क करो। एक मिनिस्ट्री कुछ चाह रही है, तो इसका कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। आप भी देखिए कि आप कितना ही अवेयर हैं कि अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर यूथ के लिए क्या क्या चल रहा है, हमें खुद को इतना नहीं पता होगा, राइट। वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड वाइल बीइंग द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पीपल इन इंडिया, राइट। वाई इन्फॉर्म पीपल, बिकॉज आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं देश में क्या चल रहा है, हमें भी नहीं पता। तो एक प्लेटफॉर्म इसके लिए रिक्वायर्ड है, और ये प्लेटफॉर्म जो है ऑटोनॉमस बॉडी जो है अब बनने के लिए इसको मंजूरी होगी है मेरा युवा भारत, राइट। क्या करेगा, इट विल फोकस ऑन यूथ लेड डेवलपमेंट। और क्या करना चाह रहा है वो, कि यूथ को एक एक्टिव ड्राइवर बनाना चाह रहा है एंड नॉट मेरली अ पैसिव रेसिपिएंट, राइट। कि अभी तक आप बाय स्टैंडर नहीं, राइट, आप जो है एक एक्टिव ड्राइवर बनोगे, आप ड्राइविंग सीट पे जाओगे, आप चलाओगे आगे पॉलिसीज को, राइट। 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा जो कि आपका नेशनल यूनिटी डे भी है। तो अगर आप HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन सब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। HCS वगैरह में पूछ लेते होते हैं डेज वगैरह डायरेक्टली, राइट। यूपीएससी डेज वगैरह इतना नहीं पूछता है, उसकी आदत नहीं है। बाकी अगर आपको याद हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नुकसान कोई नहीं है याद रखने में, ठीक है जी। अब वही है, यूथ डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर और ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा, जैसे मैंने आपको आसान शब्दों में पहले बता दिया। अंडर द न्यू अरेंजमेंट विद एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड कनेक्शन टू अपॉर्चुनिटीज, यूथ वुड बिकम, कैसे वो बता रहा था कि ड्राइवर कैसे बनेंगे, आपको रिसोर्सेज को और इंटरकनेक्शन को एनहेंस करना है। बेसिकली बहुत आसान भाषा में कहे तो यहाँ पे ये होने वाला है, और यूथ की एनर्जी को आप जो है हार्नेस करना चाह रहे हो फॉर योर नेशन बिल्डिंग। क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्यों ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं एंड व्हाई आई एम सेइंग कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी के अंदर आ सकता है, इज बिकॉज द कंट्री हैज अराउंड 40 करोड़ पीपल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी।
15 से 29 साल वाले हमारे पास 40 करोड़ लोग हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए इसकी वाइडर इंप्लीकेशन होंगी। और ये 15 से 29 वाले वो लोग हैं जिसको आप टेक्नोलॉजिकली साउंड करना चाह रहे हो, बेसिकली आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये, और बेसिकली आप चाह रहे हो कि ये लोग सक्षम बन जाएं, और इंटरकनेक्टेडनेस हमारी जो सरकार के अंदर है, हमारी पॉलिसीज के अंदर है, वो भी हमें देखने को मिल जाए। एक सेंट्रलाइज यूथ डेटाबेस जो कि सूटेबल अपॉर्चुनिटीज, किसको क्या सूट कर रहा है वो यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करेगा। एक और इसमें एंगल है बच्चे, वो मैं आपको, लेट मी गिव इट दैट एंगल। आपकी विजन 2047 का जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो है एक फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट है, इज दैट दे हैव टू ब्रिंग रूरल यूथ, अर्बन यूथ एंड अर्बन यूथ अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म। आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलती है कि एक गांव का जो स्टूडेंट है वर्सेस एक बड़े शहर का जो स्टूडेंट है, जैसी एजुकेशन पूरी होती है इनमें कंसिडरेबल डिफरेंस आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और ये कैसे नहीं होगा? एक सिंगल प्लेटफॉर्म की वजह से। राइट बच्चे, लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत इजी रहेगा इसके लिए, कि नोडल एजेंसी कौन है इसकी? नोडल एजेंसी आपकी रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की एक ब्रांच है। और ट्रिविया छोटा सा ये रहेगा इसके अंदर छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए, इज दैट जिसका करंट मिनिस्टर है दैट इज अनुराग ठाकुर जी, एंड जो इनका फॉलोड बाय हिज डेप्यूटी मिनिस्टर विच इज निशित प्रमाणिक। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.